hope you are fine. I'm your maths teacher from Real Scholar School System. Students, welcome in maths class. Open your books, page number 213. 213 पे आपको एक थ्योरम नजर आता है, डेट इज 12.1.4. ये आपका आज का 12 चैप्टर का लास्ट थ्योरम है. 12 चैप्टर के टोटल आपके 3 थ्योरम्स शामिल थे, ठीक है. 12.1, 12.3 एंड 12.4. ओके क्लास, दिस वन इज एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स. तो हम इस थ्योरम को करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो जो स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है, अगर आप गौर करें तो जो स्टेटमेंट है उसमें आपको यहाँ पे बाइसेक्टर गिवन है, ठीक है. बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था, एक ऐसी लाइन जो जिस भी चीज़ का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. अब एनी पॉइंट, सारी सी बात है, कोई पॉइंट है और वो किसके ऊपर है, बाइसेक्टर के ऊपर है. लेकिन अब इस वक्त किसके बाइसेक्टर के ऊपर है, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है. तो वो कहता है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स. सबसे पहले आप एक एंगल ड्रॉ करेंगे, आपको नजर आ रहा है मैंने ड्रॉ किया हुआ है, डेट इज एंगल ए ओ बी. ओ पे एंगल बन रहा है. अब इसका जो बाइसेक्टर होगा वो होगा जो इस एंगल को मिड से हाफ करेगा, दरमियान से कट करेगा, वो लाइन इसकी कहलाएगी बाइसेक्टर. तो मैं यहाँ पे एक लाइन देखिए, मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ इस एंगल का, जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो वो हम ड्रॉ करेंगे इसका बाइसेक्टर. तो दिस वन इज, और उसको मैं नेम असाइन कर दूंगी ओ एम, ठीक है, उसे हम नेम असाइन कर देंगे एम. ओ एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी. अब मैं इसका गिवन लिखती हूँ कि एनी पॉइंट, एक पॉइंट है डेट इज पॉइंट बी. तो मैं लिखती हूँ अ पॉइंट P, ठीक है, एक पॉइंट है P. अ पॉइंट P किसके ऊपर है, इज ऑन द, अब वो बाइसेक्टर के ऊपर है और बाइसेक्टर का नेम क्या है, OM, इज ऑन द OM, ठीक है. इसके ऊपर आप रे का सिंबल डालेंगे, बिकॉज आप देख रहे हैं बाइसेक्टर यहाँ से एंड पॉइंट है और यहाँ पे वो एरो का साइन है, ठीक है. पॉइंट P जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है. तो ये देखिए OM इज द राइट बाइसेक्टर, तो पॉइंट P इज, अब यहाँ पे पहले एक पॉइंट लीजिए, ये देखिए मैं इस पर एक पॉइंट ले रही हूँ, डेट इज पॉइंट P. तो पॉइंट P इज ऑन OM. और अब आगे आप फौरन OM के बारे में बताओगे ये क्या है. तो ये क्या है, ये द बाइसेक्टर है, ठीक है, ये बाइसेक्टर है किसका, ओके क्लास, ये बाइसेक्टर है किसका, बाइसेक्टर है एंगल का. कौन से एंगल का, एंगल AOB का. तो ये हो गया गिवन कि एनी पॉइंट, तो एक पॉइंट था P, ठीक है, किसके ऊपर था वो पॉइंट P, ऑन द बाइसेक्टर, ठीक है. अब हम ये कह देते हैं अ पॉइंट P इज ऑन OM, OM पे है. अब आगे आप फौरन OM के बारे में बताते हो कि OM है क्या. OM क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल AOB का. ओके, प्रूव आपने ये करना है कि वो एंडिंग पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे है, ठीक है. तो आप सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए P से इस आर्म पे. अच्छा, इनको एंगल के आर्म्स बोला जाता है, ठीक है. आप देखो P से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो और P से आप यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है. अच्छा, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है तो इसको आप नेम दे दो R और इसको आप नेम दे दो Q. यहाँ पे भी 90 का एंगल बना क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे भी 90 का एंगल बना क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो प्रूफ आपने ये करना है कि ये जो पॉइंट P है ये एंगल के जो आर्म्स हैं, ठीक है, 2 आर्म्स हैं, ये 2 आर्म्स हैं, इन आर्म्स से इक्वी डिस्टेंट है. यानी जितना यहाँ इस एंगल, इस आर्म से यहाँ तक आने का डिस्टेंस है उतना ही इस आर्म से यहाँ तक आने का डिस्टेंस है. तो आपने प्रूफ क्या करना होगा, P से R जितना है उतना ही P से Q है. तो आप लिखेंगे कि PQ कॉन्ग्रेंट है PR. ये आपने प्रूव करना है, ठीक है, कि जितना पॉइंट P से Q तक आने का डिस्टेंस है उतना ही पॉइंट P से R तक आने का डिस्टेंस है. द नेक्स्ट स्टेप इज कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन अगर आप देखो तो कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने ये लिखना है कि आपने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया आपने. आप अगर डायग्राम में देखो तो आपने PR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर किया है, OA आर्म पे. और PQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे ड्रॉ किया है, OB आर्म पे. तो आप लिखते हैं कि ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया हमने, PR परपेंडिकुलर किस आर्म पे ड्रॉ किया आपने, OA पे. और आपने PQ ड्रॉ किया किस पर पे, OB पे, OB आर्म पे. तो ये देखिए आपने PR जो था वो ड्रॉ किया OA पे और PQ किस पे ड्रॉ किया, OB पे. तो ये आपने लिख दिया इसका कंस्ट्रक्शन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेटमेंट एंड रीजन. अगर स्टेटमेंट और रीजन को देखा जाए तो आपको नज़र आता है कि आपके पास 2 ट्राइंगल्स बनती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है. एक का नेम है POQ और एक का नेम है POR. इन दोनों में कोरस्पॉन्डिंग ले लीजिए. ट्राइंगल POQ कोरस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल POR.
अब मुझे 3 बातें चाहिए जो इनको वेरीफाई कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप अब सबसे पहले इन ट्राइंगल्स में आ जाइए और देखिए कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको विद रीज़न पता हैं, ठीक है। आप अब देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये वाला जो आर्म है ये कॉमन है, डेट इज़ OP। ये जो पोर्शन है ये कॉमन है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ OP कॉमन। और 2 एंगल आपने लेने हैं। एक ये एंगल आपको पता है कि एंगल ओ बाइसेक्ट हुआ है, हाफ इधर रह गया और हाफ इधर रह गया। तो आप ले सकते हो एंगल POR और एंगल POQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और इसके अलावा ये R 90 का है और ये Q कितने का है, 90 का है। तो जब आप एंगल R का नेम बोलोगे तो वो यूँ बोलोगे कि P से स्टार्ट हुआ, R पे एंगल बना, कहाँ पे ख़त्म हुआ, O पे, यानी PRO। और एक बार आप लिखोगे PQO, यानी आपने 2 एंगल्स और एक साइड लेनी है। साइड हम कौन सी ले रहे हैं, ठीक है, जो कॉमन साइड है, डेट इज OP। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि OP कॉन्ग्रुएंट है OP, और रीज़न हम दे देते हैं इसकी जी कॉमन है ये, ठीक है। एंड द सेकेंड स्टेप इज दिस कि इसका जो एंगल P, अगर आपको ना आए तो ये ट्राइंगल्स के जो नाम है यही लिखे हुए हैं, एंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है एंगल POR के। और रीज़न इसकी आ जाएगी जी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप अगर देखो तो सॉरी कंस्ट्रक्शन नहीं, POQ की आपके पास आएगी गिवन, क्योंकि गिवन में हमने कहा है कि एंगल O हाफ ऑफ हो गया है, ठीक है। बाइसेक्टर ड्रॉ किया था ना, जब बाइसेक्टर ड्रॉ किया था तो एंगल O हाफ ऑफ हो गया था। और तीसरी जो आपने बात ले लेनी है वो एंगल P। अब आपने ये करना है कि एक दफ़ा तो दोनों दफ़ा OO मिड में होगा, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट आपने एंगल लेना है उसमें आप लोगों के पास एंगल PQO कॉन्ग्रुएंट है एंगल PRO। तो इसकी रीज़न आ जाएगी जी कंस्ट्रक्शन। 3 बातें पूरी हुई, जब 3 बातें पूरी हुई तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राई एंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है ट्राई एंगल POR। ये आपके पास क्या थी, दिस वन इज साइड, दिस वन इज एंगल, दिस वन इज एंगल। तो साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। अच्छा, अब आपने प्रूफ जो करना था डेट इज PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR। आप लिख देंगे PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR और रीज़न दे देंगे कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। बहुत इजी सा थ्योरम है, ठीक है। आप लोगों के पास 2 ट्राइंगल्स को बस आपको कॉन्ग्रुएंट करना आना चाहिए। 2 ट्राइंगल्स को जब आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।